पढ़ रहे थे क्लोजेज, और क्लोजेज में हमने पढ़ लिया था अपने पास में, हम पढ़ रहे थे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन वाले सेंटेंसेस हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने रिलेटिव क्लॉज पढ़ा था। अब रिलेटिव क्लॉज के बाद में एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन अपना चल रहा था। तो उसमें हमने कल इस बात की थी, जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम क्लॉज में पढ़ते हैं, तो कौन कौन सी कंडीशन होती है, हम क्लॉजेज को कंडीशन को किस प्रकार से कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो हमने कल पढ़ा था 3 प्रकार से हम कंडीशन को व्यक्त करते हैं। तो पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी प्रोबेबल कंडीशन या ओपन कंडीशन, इसमें क्या होता है खुली शर्त होती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी इम्प्रोबेबल कंडीशन या फिर इमेजिनरी कंडीशन, यानी जो कल्पना पर आधारित होती है, केवल काल्पनिक होती है, असंभाव्य शर्त जिसको बोल सकते हैं, कोई संभव नहीं होती। और तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी इम्पॉसिबल कंडीशन या फिर अनफुलफिल्ड कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो कभी पूरी नहीं होती या फिर संभव नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे कि और कौन से जो तरीके हैं या और कौन कौन से जो एडवर्ब्स हैं जिनके द्वारा हम कंडीशन को व्यक्त करते हैं। बात करते हैं अदर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन, यानी कि शर्त को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके, कि अलग अलग तरीकों के द्वारा भी हम क्या करते हैं कंडीशन को या शर्त को व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अनलेस की। अनलेस का मतलब होता है कि जब तक तब तक, जब तक तब तक नहीं, ठीक है, जब तक तब तक नहीं के अर्थ में हम क्या करते हैं अनलेस का प्रयोग करते हैं, या फिर इसका प्रयोग करते हैं हम यदि और नहीं के अर्थ में, यदि नहीं के अर्थ में, ठीक है। तो क्या होगा अनलेस का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात यह याद ये रखनी है कि अनलेस, अनलेस के स्थान पर हम इफ नॉट भी लगा सकते हैं। कौन सा वाला? इफ नॉट, यदि नहीं, क्योंकि अनलेस जो शब्द है वो अपने आप में क्या रखता है, निगेटिव सेंस रखता है। क्या रखता है? निगेटिव सेंस, यानी नकारात्मक अर्थ रखता है। अनलेस है वो अपने आप में नकारात्मक अर्थ रखता है। तो क्या करना है कि जो अपने पास में अनलेस वाला क्लोज है, यानी कि अनलेस का जो क्लोज होगा वो कैसा होगा, कंडीशनल क्लोज होगा। कंडीशनल क्लोज होगा ना, तो कंडीशनल क्लोज होगा अनलेस वाला। तो अनलेस शब्द में ही निगेटिव वर्ड निहित है। तो अब इसके स्थान पर यदि हम इफ का प्रयोग करते हैं, तो इफ तो निगेटिव वर्ड है नहीं, तो उसके साथ में हमें और क्या लगाना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। तो यदि हम अनलेस के स्थान पर इफ नोट का प्रयोग करते हैं तो फिर क्या करेंगे, ये तो निगेटिव सेंस रखता है, इसमें नोट लगाना पड़ता है। दूसरी बात कि यदि हम कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेन क्लॉज। अब जब आपको पता चल गया क्या कि अनलेस के स्थान पर हम इफ नोट का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम तीनों कंडीशन हमें याद होनी चाहिए जो इफ वाली हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। तो पहली कंडीशन में क्या पढ़ा था कि मेन क्लॉज में तो क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर आएगा, सिंपल फ्यूचर आएगा, ठीक है। और जो कंडीशनल क्लॉज है उसमें क्या आ जाएगा, सिंपल पास्ट आ जाएगा, सॉरी सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट। तो अब हमें क्या करना है, अपने पास में वो सेंटेंसेस हैं उनको हमें इफ के साथ, इफ से भी कनेक्ट करेंगे और अनलेस से भी उन्हें कनेक्ट करना है। पर ध्यान ये रखना है कि जो अनलेस वाला क्लोज है यानी कंडीशनल क्लोज है, ठीक है, कंडीशनल क्लोज में जब अनलेस वर्ड आएगा, तो अनलेस वर्ड आएगा तो इसमें हमें क्या करना है, यदि अनलेस वाले में नोट शब्द नहीं है, ध्यान ये रखना, अनलेस वाले में यदि नोट शब्द नहीं है तो दूसरे क्लोज में यानी मेन क्लोज में हमें क्या करना पड़ेगा, नोट शब्द ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नोट शब्द जोड़ना पड़ेगा। कब? जब अनलेस वाले में नोट शब्द नहीं होता है। तो जब इसमें नोट शब्द होगा तो उधर क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या करना है, हमें इस प्रकार से हमें इसको बनाना है। जैसे अपने पास में एक सेंटेंस है, यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अब आपने देखा कि यहाँ पर विल है और ये नॉट और पास है, तो इसका मतलब विल आ गया तो कौन सी कंडीशन हो जा रही है, फर्स्ट कंडीशन हो रही है। यानी कंडीशन संभव हो सकती है, प्रोबेबल कंडीशन है, ओपन कंडीशन है। तो इसका मतलब ये तो कौन सा हो गया, मेन क्लॉज,
क्योंकि विल फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर, वो कौन से टेंस कौन से क्लॉज में आता है, मेन क्लॉज में आता है। अब आपको पता चल गया ये तो मेन क्लॉज है, फिर कंडीशनल क्लॉज कौन सा हो गया, ये वाला हो गया कंडीशनल क्लॉज हो गया। अब आपको ये करना है कि हमने क्या पढ़ा था कि जो भी एडवर्ब्स होते हैं वो हम कौन से क्लॉज में लगाते हैं, कंडीशनल क्लॉज के पहले लगाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस अनलेस को इस क्लॉज से पहले लगाना होगा। और करना क्या होगा, किस प्रकार करना होगा कि हमें इस प्रकार करना होगा, देखो ऐसे बनाएंगे इसको। अनलेस वर्ड को हम क्या करेंगे, जो भी अपने पास में कंडीशनल सेंटेंस है, क्लॉज है, उसके पहले लगाएंगे अनलेस। फिर क्या हो जाएगा, यू वर्क हार्ड, कोमा, ये फुल स्टॉप हो जाएगा, कोमा लग जाएगा। फिर दूसरा सेंटेंस, यू विल नॉट पास, हो गया ये वाला। अब अपने क्या हो गया, ये तो कंडीशनल क्लॉज हो गया, ये मेन क्लॉज हो गया। अब बात करते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि हम इफ के स्थान पर क्या कर सकते हैं, सॉरी अनलेस के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, इफ और नॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अनलेस के स्थान पर क्या करेंगे, इफ नॉट का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, यू इफ यू वर्क, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। देखो डू नॉट आया है, क्योंकि नोट लगाएंगे तो नोट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब में लगता है। तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट कौन सा था, बहुवचन, हेल्पिंग वर्ब दो आ गए। तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो इफ अनलेस के स्थान पर इफ और नॉट का प्रयोग हम कर सकते हैं। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, कोमा, यू विल नॉट पास। सही है। ऐसे इस प्रकार से हम अनलेस के स्थान पर इफ नॉट भी कर सकते हैं, या इफ नॉट के स्थान पर अनलेस भी कर सकते हैं। पर ध्यान ये रखना, याद ये रखना है कि यदि यह सेंटेंस इस प्रकार आ जाए, किस प्रकार, इस प्रकार आ जाए कि इफ यू वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास, विल पास, ठीक है, नॉट नहीं आएगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो तो तुम सफल हो जाओगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए अपने पास में सेंटेंस आ गया। यदि ध्यान ये रखना कि यदि अपने पास में सेंटेंस इस प्रकार आता है, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, यू विल पास, तुम सफल हो जाओगे। तो ये कंडीशन है। यदि हम इसे किससे करेंगे, अनलेस से करेंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो, यू विल पास। अब ध्यान देना, ये सेंटेंस जो मैंने बनाया ये गलत क्यों है। सेंटेंस में देखो अनलेस का अर्थ क्या होता है, निगेटिव से होता है। तो यहाँ सेंटेंस का अर्थ क्या बनेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, कि जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो तब तक तुम पास होते हो। सेंटेंस गलत हो रहा है ना, मेहनत ही नहीं कर रहे हैं तो सफल कहां से होगा। इसका मतलब अनलेस, यदि इफ वाले सेंटेंस में, इफ वाले क्लोज में नोट नहीं है, तो अनलेस वाले क्लोज में हमें, मेन क्लोज में, अनलेस वाला जो क्लोज है उसमें मेन क्लोज में हमें क्या लगाना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। लेकिन इफ वाले में वहां पर नोट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अनलेस नेगेटिव सेंस रखता है, तो नेगेटिव सेंस रखेगा। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नोट लगाना पड़ेगा। ये सेंटेंस अपना इस प्रकार से बनेगा। तो इफ नोट और इफ बिना विदाउट नोट के आता है तो फिर उसको इस प्रकार बनाना है, और यदि नोट के साथ में आता है इफ, तो हमें इस प्रकार इसको बनाना है। करो। अब देखो अपने पास में दूसरा सेंटेंस है, वही तरीका, सेम तरीका है, बस करना क्या है, देखो शी कॉल मी आई विल नॉट गो। तो जब तक वह मुझे बुलाएगी नहीं तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब अनलेस का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, अनलेस शी कॉल
आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। तो जब तक वह मुझे नहीं बुलाएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। ये हो गया अपना अनलेस का, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम इन केस। इन केस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो इन केस का प्रयोग करते हैं हम यदि के अर्थ में, या फिर करते हैं यदि ऐसा हो जाए तो ध्यान रखना इन केस का प्रयोग क्या करते हैं? मेन क्लॉज, मेन क्लॉज में किसी रीजन को, ठीक है। इन केस का प्रयोग कहां करते हैं? मेन क्लॉज में किसी रीजन को व्यक्त करने के लिए करते हैं, क्योंकि मेन क्लॉज में कोई ना कोई रीजन होगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे? रीजन को व्यक्त करने के लिए कंडीशनल क्लॉज में क्या करेंगे? इन केस का प्रयोग करते हैं। इन केस का प्रयोग ही रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। देखते हैं एग्जांपल से। शी ऑलवेज कीप्स कैंडल्स, ठीक है, वह हमेशा मोमबत्ती रखती है। कैंडल यानी मोमबत्ती। देयर इज ए पावर फेलर, पावर फेलर क्या कि जब लाइट चली जाती है उस परिस्थिति में। तो यहां पर देखो, यहां पर ये है मेन क्लॉज, क्योंकि वह मोमबत्ती रखती है, और मोमबत्ती रखने का कारण क्या है? लाइट चली जाती है। तो यहां पर ये क्या हो गया अपने पास में? कंडीशनल क्लॉज हो गया, हो गया। मेन क्लॉज क्या है? मोमबत्ती रखती है, और मोमबत्ती रखने का कारण क्या है? लाइट चली जाती है। तो जहां पर कंडीशनल क्लॉज होगा उससे पहले इन केस लगा दो। क्लियर? तो देखो कैसे करेंगे। ये कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज क्लियर हो गया। इसके बाद में अपन देखो करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? शी ऑलवेज कीप्स कैंडल्स in case there is a power failure, there is a power failure। तो यहाँ पे देखो इन केस हमने लगाया है, तो वह हमेशा मोमबत्ती रखती है। इन केस देयर इज ए पावर फेलर, लाइट चली जाने के कारण से वो अपने पास में क्या रखती है? हमेशा मोमबत्ती रखती है। दूसरा सेंटेंस देखो, टेक एन अम्ब्रेला, छाता रखो, इट रेंज, बरसात होती है। तो देखो छाता रखना है, और छाता रखने का कारण क्या है? बरसात होती है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में? कंडीशनल क्लॉज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? मेन। तो छाता रखने का कारण क्या है? बरसात होती है। तो क्या करेंगे? टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन। तो एक अम्ब्रेला रखिए यदि बरसात होती है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? यदि के अर्थ में करते हैं इसका इन केस का प्रयोग। तो छाता रखिए यदि बरसात होती है। तो यहाँ पर ये अपने पास में इन केस का प्रयोग हम करते हैं। बात करते हैं अगले एडवर्ब की, बात करते हैं अगले एडवर्ब की। तो देखो अपने पास में अगले हैं प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते, यानी कि कोई शर्त निहित होती है, बशर्ते की कोई शर्त निहित होती है। ऑन कंडीशन दैट का मतलब होता है भी बशर्ते ही होता है, बशर्ते, ठीक है। और सो लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, जब तक, तब तक, जब तक और तब तक के अर्थ में सो लॉन्ग एज का प्रयोग करते हैं हम। स्ट्रॉन्ग आइडिया ऑफ कंडीशन, यानी कि शर्त के प्रबल भाव को प्रकट करने के लिए, यानी कि कोई शर्त है वहां पर प्रबल शर्त होगी, तो उसके भाव को प्रकट करने के लिए हम प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट और सो लॉन्ग एज का प्रयोग हम करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों को ही प्रयोग हम एक ही सेंटेंस में कर सकते हैं, अथवा में
प्रोवाइडेड दैट के स्थान पर हम ऑन कंडीशन दैट भी कर सकते हैं, ऑन कंडीशन दैट के स्थान पर सो लॉन्ग एज भी कर सकते हैं, सो लॉन्ग एज के स्थान पर प्रोवाइडेड दैट भी कर सकते हैं। तो देखो अपने पास में उदाहरण है, चिल्ड्रन कैन प्ले हियर, बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। अब यहाँ खेल सकते हैं मेन क्लोज है, बच्चे खेल सकते हैं। अब शर्त क्या है, शर्त रखी है ना, इनका मतलब होगा कोई ना कोई शर्त होगी, यानी किसी कंडीशनल क्लोज में प्रबल शर्त होगी। तो प्रबल शर्त बच्चों को खेलने की शर्त क्या है कि दे ब्रेक नो प्लांट्स, प्लांट्स यानी पौधे, जब तक वो क्या नहीं करते, किसी पौधे को नहीं तोड़ते। तो कंडीशन क्या होगी, इसका मतलब यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, इनमें से कोई लगाना पड़ेगा या तीनों लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे चिल्ड्रन कैन प्ले हियर, ठीक है। अब अपने पास में यहाँ पे हमें लगाना है प्रोवाइडेड दैट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कर सकते हैं, ऑन दैट कर सकते हैं, ठीक है, सो लॉन्ग एज कर सकते हैं, तीनों ही कर सकते हैं। कब तक, जब तक क्या, जब तक कि दे ब्रेक नो प्लांट्स, जब तक कि वे किसी पौधे को नहीं तोड़ते तब तक वो यहाँ खेल सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रोवाइडेड दैट या ऑन कंडीशन दैट या सो लॉन्ग एज का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस अपने पास में है, देखो दूसरा क्लोज क्या है, यू कैन यूज माई बाइक, तुम मेरी जो बाइक है, मोटरसाइकिल है, मोटर बाइक है, उसका यूज कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, कर तो सकते हो, लेकिन शर्त क्या रखी, शर्त यह है कि यू डू नॉट गिव इट टू एनीबॉडी एल्स। अब मैंने तुझे मेरी बाइक दी है, लेकिन तू किसी दूसरे को ये बाइक नहीं देगा, तब तो तू इसको यूज कर सकता है। तो कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पर ये कंडीशन हो गई। तो इस कंडीशनल सेंटेंस से पहले, क्लोज से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट या सो लॉन्ग एज का प्रयोग में करना है। तो आपके पास में वहां पर क्या होगा, कोष्टक में ये दिया हुआ होगा कि आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, ऑन कंडीशन दैट, सो लॉन्ग एज या प्रोवाइडेड दैट में से कोई एक होगा, और क्या होगा, कोई दूसरा एडवर्ब आपके सामने होगा, तो उनमें से आपको एक का यूज करना है। तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इस प्रकार, यू कैन यूज माई बाइक, ठीक है, और कब तक, सो लॉन्ग, मैं एक ही यूज कर रहा हूं इसमें से, आप तीनों यूज कर सकते हैं, ठीक है, सो लॉन्ग एज, जब तक, यू डू नॉट गिव इट टू एनीबॉडी एल्स, तब तक कि तुम किसी दूसरे को इसे नहीं देते हो, तब तक तुम इसे यूज कर सकते हो। अगला अपने पास में इवन इफ, इवन इफ का मतलब होता है चाहे के अर्थ, चाहे ऐसा हो जाए मैं ऐसा करूंगा, चाहे ऐसा हो जाए ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चाहे के अर्थ में हम इवन इफ का प्रयोग करते हैं, और ध्यान रखना वही करते हैं, कंडीशनल क्लोज से पहले करते हैं। तो ए बर्ड कीप फ्लाइंग, ए बर्ड का मतलब होता है सारे जो पक्षी होते हैं उनकी बात हो रही, एक पक्षी है वो उड़ना जारी रखता है, चाहे क्या हो जाए, चाहे, देखो इट इन्वॉल्व्स रिस्क, इन्वॉल्व्स का मतलब होता है शामिल होना, यानी कि एक पक्षी है वो उड़ना जारी रखता है, चाहे इसके उड़ने में खतरा शामिल हो, रिस्क शामिल हो। आप देखते हो जब मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाते हैं, तो उसमें जब पक्षी उड़ते हैं तो उनके पंख उसमें उलझ जाते हैं और कई बार उनके पंख कट जाते हैं, पक्षी घायल हो जाते हैं। तो क्या वो पक्षी उड़ना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना, क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क है, फिर भी वो उड़ना नहीं छोड़ते हैं। तो पक्षी उड़ना जारी रखते हैं चाहे इसमें खतरा शामिल हो। तो किसका यूज करेंगे? इवन इफ अपने पास में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशनल क्लॉज है और कंडीशनल क्लॉज से पहले हम इवन इफ का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बर्ड कीप फ्लाइंग even if it involves risk, चाहे इसमें खतरे शामिल हो। अगला सेंटेंस है
आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। और के आई हैव टू वॉक, चाहे मुझे पैदल चलना पड़े, मैं वहां जाऊंगा चाहे मुझे पैदल चलना पड़े। तो यहाँ पे ये कंडीशनल क्लोज है। तो आई विल गो देयर इवन इफ आई हैव टू वॉक, चाहे मुझे पैदल चलना पड़े। ठीक है, क्लियर है? तो आपका प्रोवाइडेड दैट और इवन इफ वाला क्लियर। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। देखिए बात करते हैं अगले स्टेप की ओर। तो देखो अपने पास में अगला जो है वो है ये वेदर और का प्रयोग। वेदर और का प्रयोग, वेदर और का मतलब था चाहे या के अर्थ में। यानी कि वेदर और का प्रयोग हम करते हैं अपने पास में जो दो विकल्प होते हैं, दो अपने पास में ऑप्शन होते हैं, उन दो ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन का चयन करना होता है। तो उस अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? वेदर और का प्रयोग हम करते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि अपने पास में दो सेंटेंसेज होते हैं। तो दो सेंटेंसेज में एक सेंटेंस में अपने पास में और शब्द तो दिया हुआ होता है, आपको करना क्या है? केवल वेदर को कनेक्ट करना है। तो देखो अपने पास में दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये है और एक ये है। तो इसमें देखो और शब्द दे रखा है ना, दे रखा है और शब्द। तो आपको जो जिस सेंटेंस में और शब्द दे रखा है ना, तो आपको उस सेंटेंस के शुरुआत में ही जिसमें और दे रखा है उसकी शुरुआत में ही आपको वेदर का प्रयोग करना है। इसका मतलब यही सेंटेंस है, ये सेंटेंस ही कंडीशनल सेंटेंस क्लोज है। तो आपको इस सेंटेंस के शुरू में ही वेदर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब करना क्या है? यू विल हैव टू डू इट वेदर यू आर रेडी और नॉट। यानी आपके पास में तुम्हें ये काम करना होगा चाहे तुम तैयार हो या न हो। आपके पास में दो ऑप्शन, आप या तो तैयार है या नहीं। तो दो तैयार है या नहीं है तो आपको वो काम तो करना ही, उनमें से एक को चयन करना है। तो आपको करना क्या है? और वाले क्लॉज से पहले क्या लगाना है? वेदर का प्रयोग करना है। तो यू विल हैव टू डू इट वेदर यू आर रेडी और नॉट। चाहे आप तैयार हो या न हो, आपको ये कार्य करना होगा। इस प्रकार से तो वेदर और का प्रयोग हम करते थे। ध्यान ये रखना, और वाले क्लॉज से पहले ही वेदर का प्रयोग करना। अब आपके सामने दूसरा सेंटेंस है। देखो दूसरे दो सेंटेंस में दूसरे क्लॉज में क्या है? दूसरे सेंटेंस में और शब्द दे रखा है। तो इससे पहले वाले में आपको क्या लगाना है? ये लगाना है। ठीक है, तो यदि दो का चयन करना होता है तो दो में से एक का चयन करना है तो आपको वेदर का प्रयोग। तो आई विल से यू वेदर यू आर स्टूडिंग और नॉट। वेदर यू आर स्टूडिंग और नॉट, चाहे मैं तुम्हें देख लूंगा कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो अपने पास में ये ऑप्शन। अगला है अपने पास में अदरवाइज। तो अदरवाइज का प्रयोग हम करते अन्यथा के अर्थ में या यदि नहीं के अर्थ में हम अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अपने पास में देखो वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, नहीं तो क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। इसका मतलब कहाँ यूज करना है? अपने पास में कंडीशनल सेंटेंस है तो इसके बाद में तो क्या करेंगे? ये लीजिए वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल गेट फेल। कठिन मेहनत करो अन्यथा या नहीं तो क्या हो जाओगे? आप फेल हो जाओगे। तो कठिन मेहनत करना जरूरी है और कठिन मेहनत करने के लिए आपको अपनी स्टडी जारी रखना जरूरी है। और स्टडी जारी रखने के लिए आपको क्या करना होगा? हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपनी स्टडी जारी रखेंगे। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला सेंटेंस है यू मस्ट डू इट, आपको यह करना होगा। आई विल पनिश यू, नहीं तो मैं क्या करूंगा? आपको सजा दूंगा। आपको नहीं दूंगा, आप सब्सक्राइब करें या नहीं करें, आपको कोई सजा नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं ये सेंटेंस कह रहा है यदि आपको ये करना होगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा? आपको सजा दूंगा।
ठीक है। तो आप जब पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको सजा मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट डू इट अदरवाइज आई विल पनिश यू, अन्यथा मैं क्या करूंगा, आपको सजा दूंगा, आपको नहीं दूंगा सजा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आप अपना टॉपिक हुआ आज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, जो अपनी सिलेबस में है वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। या आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। यदि आपको समझ में आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हमारा जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। थैंक यू फॉर